नमस्कार, मनुदेल श्रेय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपके एनसीईआरटी की सीरीज चल रही थी हिस्ट्री के, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है कि किस ईंट से बनी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान किससे बनाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो अपने मकान बनाते थे पक्की ईंट से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन अपना कि किस संबंध में हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाई जाती है। तो नगर नियोजन में समानता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्य लोग कहाँ से आए थे। तो आर्य आए थे मध्य एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था। तो महाभारत है उसका प्रारंभिक नाम था जय संहिता। नेक्स्ट आता है प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के बीच में स्थित था। तो तक्षशिला था सिंध और झेलम के बीच में। नेक्स्ट आता है शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वराहमिहिर ने। नेक्स्ट आता है किसको बीजगणित के आविष्कार का श्रेय जाता है। तो आंसर है भास्कर। नेक्स्ट है पंचतंत्र में किसके बारे में लिखा गया है। तो पंचतंत्र में लिखा गया है व्यवहार एवं नीति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं। तो धन्वंतरि को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसने पहली बार ये व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय सूर्यास्त होता है। तो ये सबसे पहले किसने बताया था। आर्यभट्ट ने बताया था। नेक्स्ट आता है इसमें नव नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है। तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लीजिए। नव नालंदा महावीर एक आधुनिक संस्थान है जो बौद्ध धर्म और पाली भाषा के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र है। इस संस्थान की नींव भिक्षु जगदीप कश्यप ने रखी थी। इस संस्थान को 1951 में भारत एवं दूसरे देशों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए खोला गया है। यह नालंदा विश्वविद्यालय परिसर के दक्षिण में स्थित है। नव नालंदा महावीर। नेक्स्ट है रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रस्तुति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था। तो पुलकेशन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था रवि कीर्ति को। ऐहोल प्रस्तुति का संबंध किस राजवंश से जुड़ा हुआ है। तो ऐहोल प्रस्तुति का संबंध है चालुक्य राजवंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रसिद्ध शासक पुलकेशन द्वितीय को किस पल्लव राजा ने पराजित किया था। तो प्रसिद्ध शासक पुलकेशन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने पराजित किया था। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो गुजरात में स्थित है। महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनाया था। तो महाबलीपुरम में बनाया था महेंद्र वर्मन प्रथम ने मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस पल्लव शासक ने महाबलीपुरम के शहर की स्थापना की और वहाँ कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया। तो वो थे नरसिंह वर्मन। किस स्थान पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। बहुत बार पूछा जाता है विरूपाक्ष का मंदिर ये कहाँ पे स्थित है। हम्पी में। नेक्स्ट है हेलीबीड और बेलूर मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है। तो हेलीबीड और बेलूर मंदिर के निर्माणकर्ता हैं होयसेल। नेक्स्ट आता है तीसरी शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था। तो तीसरी शताब्दी में जो वारंगल है वो प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों के लिए प्रसिद्धि वारंगल। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर है तमिलनाडु में। नेक्स्ट आता है दक्षिण भारत के साहूकारों का क्या नाम था। तो दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम था चेती। नेक्स्ट आता है उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। तो उज्जैन का नाम था भगवती सरस्वती। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है। तो भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है वो है अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस विदेशी यात्री ने भारत के हीरों और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है। तो उनका नाम है जया बेपिट्स टेविनियर। भारत किस इतिहास के संदर्भ में भावी बुद्ध का क्या नाम है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। तो उनका नाम है मैत्रेय। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रस्तुति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था। तो रवि कीर्ति को प्राप्त था पुलकेशन द्वितीय का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऐहोल प्रस्तुति का संबंध किस राजवंश से जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है चालुक्य राजवंश से। प्रसिद्ध ये दोबारा आपके रिपीट हुए 2-3 क्वेश्चन।
मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। महाबलीपुरम में समुद्र तट पर के मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था महेंद्र वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट आता है, देखो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो वो था किसान असंतोष का सम्मिलित होना। चंपारण सत्याग्रह में वर्ष 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू मजदूर सभा इसके थे अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम और जी.जी. मेहता। तीनों के नाम याद रखना है, अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम और जी.जी. मेहता। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानवासी संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? तो स्थानवासी संप्रदाय का संबंध है जैन धर्म से। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानका के निर्माण में किस रंग के संगमरमर का प्रयोग हुआ है? तो फतेहपुर सीकरी में हुआ है सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू की गई किस संधि से कंपनी के सैन्य व्यय में कटौती हुई, फ्रांसीसी शक्ति कमजोर हुई, विदेशी संबंध कंपनी के नियंत्रण में हो गई? तो ये कौन सी संधियाँ थी? सहायक संधि। 1920 में किस संगठन ने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया? तो स्वराज्य सभा रख लिया था ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। स्वामी दयानंद ने 1875 में किस समाज की स्थापना की थी? तो उन्होंने स्थापना की थी आर्य समाज की। नेक्स्ट आता है आनंद मठ 1882 का लेखन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया। नील दर्पण जो 1860 ये किसने लिखा था? तो इसका लेखन किया था दीनबंधु मित्र ने। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में। नेक्स्ट आता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को हटाया गया था 1874 ईस्वी में। कलकत्ता मदरसा 1781 के संस्थापक वॉरेन हेस्टिंग थे, जबकि बनारस का संस्कृत कॉलेज 1791 की स्थापना जोनाथन डंकन ने की। फोर्ट विलियम कॉलेज जो 1800 में बना था के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे लॉर्ड वेलेस्ली। सारे याद रखने हैं। कलकत्ता मदरसा कब बना? 1781 में। संस्कृत कॉलेज कब बना? 1791 में। लॉर्ड विलियम कॉलेज कब बना? 1800 में। और कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? वॉरेन हेस्टिंग ने। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ये सारी चीज़ याद रखने, अलग अलग पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है वह विदेशी यात्री जो प्रसिद्ध जोहरी था जिसने अपनी यात्रा विवरण में मयूर सिंहासन का अनोखा चित्रण किया, वो कौन थे? तो वो थे ट्रेवेनियर। कला, शिल्प, साहित्य और सांस्कृतिक क्रियाकलापों से संबंधित विशिष्ट लखनऊ संस्कृति के उत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? तो थे सफदरगंज, अवध के नवाब थे, उनको दिया जाता है। किस वर्ष संपूर्ण मुद्रा को एक समान मुद्रा प्रणाली के द्वारा जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया था 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से जुड़े किस थ्योरी की सर्वप्रथम व्याख्या 1916 में यंग इंडिया में लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी? तो वो थी सेफ्टी वॉल थ्योरी। नेक्स्ट आता है भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 1956 में हुई, 26 में हुई। इसकी संस्तुति किसने की है? तो वो की है एटच निसन आयोग ने। तो ये एटच निसन आयोग है, इसने की थी। रिचर्ड स्ट्रेची आयोग 1878, जेम्स लायल आयोग जो 1896-97 और एंटनी मैकडोनल आयोग ये 1900 का गठन किस स्थिति के आंकलन के उद्देश्य से किया गया था? तो अकाल की स्थिति के आंकलन के उद्देश्य से किया गया था एंटी मैकडोनल आयोग की स्थापना। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारतीय ध्वज की जनक, उसकी माता और अग्रदूत किसे माना जाता है जिन्होंने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था? तो उनका नाम था मैडम भिक्काजी कामा। मंगल पांडे की विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल यानी आदिवासी नेता कौन थे? वो थे बाबा तिलका मांझी। नेक्स्ट आता है दिल्ली में सफदरजंग का मकबरा किसने बनवाया? तो ये बनवाया था नवाब शुजाउद्दौला ने। जयप्रकाश नारायण 1929 में किसके आमंत्रण पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे? तो वे जवाहरलाल नेहरू के आमंत्रण पर शामिल हुए थे। नेक्स्ट आता है चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद थे। आशिका की रचना किसने की थी? तो आशिका की रचना की थी अमीर खुसरो ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जयसी की अमृत करती रही है। लखमेशन पद्मावती कथा के रचयिता कौन है? तो लखमेशन पद्मावती कथा के रचनाकार हैं दामोदर कवि। नेक्स्ट आता है, ब्राह्मण परिवार में ग्वालियर में जन्मे तानसेन को अकबर के पूर्व किस राजा ने संरक्षण प्रदान किया था? तो उनका नाम था राजा रामचंद्र सिंह रीवा। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हिस्ट्री के एनसीईआरटी से। बाकी के क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।